एनएसजी कमांडो की कहानी। परिचय। भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी एक विशेष बल है जिसे आतंकवाद से निपटने और महत्वपूर्ण सुरक्षा अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन कमांडो की वीरता और साहस की कहानियां किसी भी आम नागरिक को गर्व महसूस करा सकती हैं। कहानी है मेजर रोहित की, जो एनएसजी के एक बहादुर कमांडो थे। रोहित का सपना हमेशा से देश की सेवा करना था। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से एनएसजी में अपनी जगह बनाई। ट्रेनिंग और मिशन। एनएसजी की ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है। रोहित ने हर चुनौती को स्वीकारा और उसे पूरा किया। एक दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा गया। मुंबई में एक बड़ी आतंकी घटना हो गई थी और आतंकवादियों ने कई निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया था। बहादुरी का परिचय। रोहित और उनकी टीम ने बिना किसी देरी के ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने हर मंजिल को सावधानी से जांचते हुए आतंकवादियों को खोज निकाला। इस दौरान रोहित ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई। उनकी तेज बुद्धिमत्ता और बहादुरी से आतंकवादियों को हराया गया और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सफलता और सम्मान। मिशन की सफलता के बाद रोहित को उनके अद्वितीय साहस और बहादुरी के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ये कहानी न केवल उनकी वीरता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि देश की रक्षा करने वाले इन नायकों के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। निष्कर्ष। एनएसजी के कमांडो हमारी सुरक्षा की अदृश्य दीवार है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितने लोग अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। मेजर रोहित जैसे कमांडो हमारी असली प्रेरणा है। टाइटल। वीर एसपीजी कमांडो की कहानी। दिल्ली के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि वह देश की सेवा करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने भारतीय सेना में भर्ती होने का निश्चय किया। कई कठिन प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में चयनित किया गया। एसपीजी की जिम्मेदारी देश के उच्चतम नेताओं की सुरक्षा करना होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पद है जिसमें चुने जाने के लिए साहस, वीरता और निष्ठा की आवश्यकता होती है। एक दिन प्रधानमंत्री जी को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए दूसरे शहर जाना था। अर्जुन और उसकी टीम को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे ही उनका काफिला शहर के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था, अचानक एक संदिग्ध गाड़ी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने तुरंत खतरे को भांप लिया और सतर्क हो गया। अर्जुन ने अपनी टीम को सतर्क किया और तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। उसने बड़े ही धैर्य और सूझबूझ के साथ गाड़ी को घेर लिया। उस गाड़ी में कुछ आतंकवादी थे जो प्रधानमंत्री जी पर हमला करने की योजना बना रहे थे। अर्जुन और उसकी टीम ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया और आतंकवादियों को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन और उसकी टीम की बहादुरी की सराहना की और उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन की यह कहानी हर एक युवा के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और उसने ये साबित कर दिया कि देशभक्ति, साहस और निष्ठा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। क्या आपको ये कहानी पसंद आई या फिर आप इसमें कोई बदलाव या विशेष तत्व जोड़ना चाहेंगे? एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन राम और श्याम बहुत मेहनती थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी शहर में नौकरी करते थे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखते थे। राम और श्याम ने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का प्रण लिया था। वे दिन रात मेहनत करते और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता की देखभाल में लगाते थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर किया। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और वे बहुत बड़े आदमी बन गए। उन्होंने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और गांव में एक बड़ा घर बनवाया। राम और श्याम ने सिर्फ अपने माता पिता की ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। उन्होंने कई गरीब परिवारों को रोजगार दिया और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया। राम और श्याम की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। ब्लैक कमांडो। ब्लैक कोबरा कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बहादुर जवान ब्लैक कमांडो के नाम से जाना जाता था। उसका असली नाम अर्जुन था, लेकिन गांव के लोग उसे उसकी बहादुरी और काले कपड़े पहनने की आदत के कारण ब्लैक कमांडो बुलाते थे। अर्जुन का एक दुश्मन भी था, काला नाग, जिसे लोग ब्लैक कोबरा कहते थे। वो एक खतरनाक अपराधी था जिसने कई बार गांव पर हमला किया था, लेकिन हर बार अर्जुन ने उसे मात दी थी। एक दिन काला नाग ने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ गांव के मंदिर की मूर्ति चुराने का निर्णय लिया। मंदिर में गांव के लोगों की आस्था जुड़ी थी और अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत हरकत में आ गया। रात का समय था,
जब काला नाग और उसके साथी मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में आक्रोश और दिल में गांव के लोगों की सुरक्षा का प्रण था। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन और काला नाग ने एक दूसरे पर प्रहार किया, लेकिन अर्जुन की चालाकी और तेज गति के आगे काला नाग टिक नहीं सका। आखिरकार अर्जुन ने काला नाग को मात दे दी और मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित बचा लिया। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और उसे अपने गांव का असली हीरो माना। इस तरह ब्लैक कमांडो अर्जुन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस कहानी को आप अपने चैनल स्मार्ट चैनल 47 पर डाल सकते हैं। ये कहानी आपके दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। वीर सैनिक की कहानी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम का बचपन से ही सपना था कि वह अपने देश की सेवा करे और एक बहादुर सैनिक बने। उसने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और सेना में भर्ती होने की तैयारी की। राम का सपना पूरा हुआ जब उसे भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका मिला। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण उसे जल्द ही एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा गया। यह मिशन था एक दुर्गम इलाके में स्थित आतंकवादियों के गढ़ को नष्ट करना। राम और उसकी टुकड़ी ने दुर्गम इलाके में पहुंचकर अपनी योजना बनाई। उन्होंने चारों ओर से दुश्मन के ठिकाने को घेर लिया, लेकिन मिशन आसान नहीं था। आतंकवादी काफी शातिर थे और उन्होंने जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। राम ने अपनी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में कई मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन जब वे दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गए, तब अचानक से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। राम ने बिना घबराए अपनी टीम का नेतृत्व किया और एक एक करके दुश्मनों का सामना किया। कई घंटे की लड़ाई के बाद राम और उसकी टीम ने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर दिया, लेकिन इस दौरान राम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की और आखिरकार वह ठीक हो गया। राम की बहादुरी और साहस की कहानी पूरे देश में फैली। उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राम के इस साहसिक कार्य ने उसके गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे भी देश की सेवा में जुटे और अपने सपनों को पूरा करें। इस तरह राम की कहानी एक मिसाल बन गई, जो हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, समर्पण और देशभक्ति के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। वीआईपी सुरक्षा गार्ड का इतिहास कई दशकों पुराना है और इसमें कई दिलचस्प घटनाएं और बदलाव शामिल हैं। यहाँ वीआईपी सुरक्षा गार्ड के इतिहास की कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। प्रारंभिक युग। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं और प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष गार्ड्स की नियुक्ति की जाती थी। ये गार्ड्स आमतौर पर अत्यधिक कुशल योद्धा होते थे और शाही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। मध्यकालीन युग। मध्यकाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों और निजी गार्ड्स का प्रयोग किया जाता था। यूरोप में नाइट्स और सामंती लॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत गार्ड्स होते थे। आधुनिक युग। 19वीं और 20वीं सदी में जैसे जैसे राजनीति और व्यापार में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संख्या बढ़ी, निजी सुरक्षा सेवाओं की मांग भी बढ़ी। इस दौर में पेशेवर सुरक्षा एजेंसियों का उदय हुआ। समकालीन युग। वर्तमान में वीआईपी सुरक्षा गार्ड्स अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये गार्ड्स सुरक्षा कैमरे, संचार उपकरण और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हुए वीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। निजी सुरक्षा कंपनियां आजकल कई प्रमुख व्यक्तियों जैसे राजनेता, फिल्म सितारे, उद्योगपति और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष गार्ड्स प्रदान करती हैं। प्रशिक्षण और योग्यता। वीआईपी सुरक्षा गार्ड्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस, आत्मरक्षा, फायरआर्म्स का उपयोग और आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया शामिल है। इन्हें विशेष रूप से वीआईपी व्यक्तियों की जीवन शैली और उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। विशेषताएं। वीआईपी सुरक्षा गार्ड्स का काम केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक कौशल भी सिखाए जाते हैं ताकि वे किसी भी प्रकार की स्थिति को शांति और संयम के साथ संभाल सकें। वीआईपी सुरक्षा गार्ड्स का इतिहास सुरक्षा की बदलती आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ विकसित होता रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित सुरक्षा सेवाएं मिल सकें।